जनसंघ सेवक मंच से लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा हूँ। मैंने गरीबों की सेवा की है, गरीब असहाय लोगों की हमने सेवा की है। और भारतीय जनता पार्टी में जो इज्जत है ब्राह्मण की, या मैं हूं अंकित यादव। आज हम मौजूद हूं जनपद बाराबंकी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष और रामानंद पांडे जी, समाज सेवी भी रहे हैं। आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे और इनका कांग्रेस से लेकर भाजपा तक का क्या सफर रहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार अंकित जी। मेरा नाम रामानुज पांडे है, मैं पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। जनसंघ सेवक मंच से लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा हूँ, और जिन जिन पार्टियों में रहा हूँ हमेशा मैंने गरीबों की सेवा की है, गरीब असहाय लोगों की हमने सेवा की है। अभी समाज सेवी के रूप में आपने बोला हमको कि मैं समाज सेवी हूँ, तो हमारे यहाँ बाराबंकी जनपद में सफेदाबाद में वृद्धाश्रम चल रहा है हम लोगों का। वहां पर 100 माताएं हैं जिनका हम लोग काम देख रहे हैं। और उसके बाद में मैं एक हमारा आपने बोला मैं एडवोकेट भी हूँ। जो गरीब जनता है जिसके पास पैसा नहीं है कानून के हक की व्यवस्था करने की, या कोई पैसा नहीं है, तो हम लोग फ्री में उसकी फ्री सेवा देते हैं और मैं उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। कांग्रेस से लेकर भाजपा तक का सफर कैसा रहा आपका? सफर कांग्रेस में मैं भी रहा हूँ और कांग्रेस में भी बहुत अच्छा सफर रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ। और हमारे साथ मैं माननीय श्री पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी की टीम में रहा हूँ, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। फिर कुछ हल्की सी भाई ब्राह्मण का अगर इज्जत नहीं होगा, किसी की इज्जत नहीं वो छोड़ेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, और भारतीय जनता पार्टी में जो इज्जत है ब्राह्मण की या लोगों की, सभी समाज के लोगों की, वो किसी पार्टी में हमको देखने को नहीं मिला है। जब बाराबंकी का देखा जाए सबसे बड़ा नेता कौन सा है, चाहे वो भाजपा का हो या समाजवादी का? हम तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में एक ही नाम लेता हूं, जो हमारे गुरु भी श्री रामकृष्ण शुक्ल जी बड़े नेता हैं। पूर्व रहे? हाँ, पूर्व नेता भी रहे और विधायकी भी लड़े हैं रामनगर से, और अच्छा फाइट भी किए हैं। 2027 का चुनाव अभी 1 साल के बाद आने वाला है। क्या लगता है बाराबंकी की राजनीति में दोबारा किसकी तैयारी हो रही थी? अगर हमको सरकार भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस में कभी ऐसा मौका नहीं मिला आपको? मिला था मौका, लेकिन उस समय हमारा कोई विचार नहीं था कुछ ऐसा करने के, लेकिन अब कुछ विचार हमारे बन रहे हैं। राजनीति में जब से आए आप, क्या लगता है बाराबंकी का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है। पहले हम लोग किस हालात में थे, आज किस हालात में। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार सन 14 में आई, तब से अब तक बहुत विकास हुआ है। बाराबंकी जान ही नहीं पड़ा, कोई बहुत छोटा शहर, बहुत बड़ा शहर, दिल्ली से हम कंपेयर बाराबंकी है एकदम कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में जितना मंदिरों में विकास हो रहा है और मंदिरों में इतना चढ़ावा जा रहा है, और फिर भी सरकार भी बजट देती है, तो आखिर जो मंदिर का जो पैसा जाता है वो आखिर कहाँ जाता है? देखिए, मंदिर का जो पैसा होता है या किसी भी ट्रस्ट का पैसा हो, जनता की भलाई के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के रोजी रोजगार में लगता भी है, हम ऐसा कह सकते हैं। किसी क्या वो हम वो नहीं जानते। अच्छा, बाराबंकी आपका बाराबंकी सदर लगता है, क्या लगता है बाराबंकी सदर लगातार जो है समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव लगातार जीत रहे हैं, क्या आपकी बार आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि परिवर्तन हो? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इसमें कई चेहरे बीजेपी से आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी उम्मीदें ज्यादा लगती है आपको? अब इस समय तो हम वर्तमान में नहीं बोल सकते, लेकिन 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी सीटों पर निकलेगी। चुनाव 2027 में है, लेकिन तैयारियां अभी से लोग करने लगे। अब अच्छा काम, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो बिल्कुल तैयारी करेगी। ऐसा क्योंकि चुनाव आने से पहले नए नए चेहरे आके समाज सेवी में जुड़ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम तो आप हमारी बात लीजिए, हम तो 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, और इन स्तर पे बहुत सारे देखते हैं चुनाव जैसे जैसे आते हैं 2 साल 3 साल एडवांस से जो है लगातार जो है लोग जमीनी स्तर पर लोगों से मिलना, और चुनाव जब जीत जाते हैं उसके बाद उनको टाइम तक नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री
तक जनता के बीच में रहते हैं रोजाना। गोरखपुर जाना, बस्ती जाना, बाराबंकी आना, तो ऐसा नहीं हम आप भी देख रहे हैं, आप तो मीडिया बंधु पत्रकार हमारे बंधु हैं, लोग हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी सभी जनता के बीच में रहते हैं। और 14 से अब तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य जनता के बीच में ना रहा हो। बिल्कुल। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई बिल्कुल नहीं है, और महंगाई की अगर बात की जाए तो हम जितना पेट्रोल की कीमत, अब पेट्रोल की बात की जाए तो इधर 10 सालों में हमको नहीं लगता ज्यादा बढ़ा हो, 1-2 रुपया घटा बढ़ा, ज्यादा नहीं घटा बढ़ा है। कांग्रेस की सरकार में 50 रुपए में था, बीजेपी सरकार में 100 रुपया। देखिए, अब कुछ आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस सरकार, इसमें विकास भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है। जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं कुछ उतनी महंगाई में कुछ हद तक चीजें अच्छी हुई हैं। क्या लगता है दुगना हुई महंगी? 50 कांग्रेस की, 50 बीजेपी में 100? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार में प्याज बहुत महंगा था, लहसुन बहुत महंगा था, पेट्रोल भी महंगा था, लेकिन आप कैसे 50 कह रहे हैं हम नहीं पता। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, एक ही रेशियो रहा, पेट्रोल ज्यादा महंगा नहीं हुआ है। अच्छा, वोट चोरी को लेकर अभी जल्दी जो है दिल्ली में सारे पार्टी जो है एकजुट होकर जो है धरना प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे जो चुनाव वोट चोरी को लेकर? इस पर तो बिहार में चुनाव भी है, इस पर तो हम यही कह सकते हैं कि क्या दूसरी पार्टी के लोग राजनेता नहीं जीतते हैं? तो अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात उठ